नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्राप का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। शैली बहुत ही सुगम और सुबोध है और संस्कृत भाषा भी जो है बहुत ही सरल संस्कृत भाषा का इसमें उपयोग किया गया है, जिससे आम जो है जनता भी समझ सके। ये महान ग्रंथ है और जैनों में बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकों के लिए। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का सुंदर वर्णन है। तीसरा अध्याय चल रहा था, 57 नंबर का श्लोक, जिसमें आचौर्य अनुव्रत के अतिचारों की चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था आकृष्ट चौर्याद उपारमणम। उपारमणम मतलब परित्याग। किसका परित्याग करना? आकृष्ट चौर्यात, जो स्थूल जो चोरी है उसका त्याग करना। क्या करना? उसका त्याग करने का नाम जो है आचौर्यानुव्रत है। कैसे स्थूल चोरी को बताया था? किसी की वस्तु, बहुमूल्य वस्तु जो है वो गिर गई हो, पड़ी हुई हो, भूल गया हो, विस्मृत हो गया हो, उसको अपने आप नहीं उठाना, अपने आप ही ग्रहण नहीं करना, बिना पूछे, ना हरता है, ना हरण करता है, ना ही किसी को देता है। उसका जो व्रत होता है वो आचौर्यानुव्रत कहलाता है। ऐसे आचौर्यानुव्रत का पालन करते समय कुछ दोष लग सकते हैं, जाने अनजाने, भूल चूक, प्रमाद से उसे अतिचार कहते हैं। और उन दोषों का पता यदि हमें चल जाता है तो हम उससे बच सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, अनजाने में ऐसा भी हो सकता है, भूल चूक प्रमाद से हो सकता है। तो आज 58 नंबर का जो श्लोक है, हम सब लोग उस श्लोक का अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले उसका उच्चारण करेंगे। कौन से नंबर का? 58 नंबर का श्लोक है, उसका सबसे पहले उच्चारण करते हैं। सब लोग अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आप माँ जनवाणी को सुन रहे हैं, ना कि प्रज्ञ सागर को। इसलिए आप डल्लब के गद्दे में बैठ कर के, सोफ़ा सेट में बैठ कर के, खाते पीते हुए, वस्त्र आदि हीन पहने हुए, इनका उपयोग न करते हुए बाकायदा चौकी लगा करके, शास्त्र रख करके, कॉपी रख करके आराम से बैठें, विनय भाव से बैठें, जिससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। क्या होता है? मैं देखा करता हूँ, लोग जो हैं टीवी के माध्यम से देखते हैं तो उस समय चाय पीते रहते हैं, नाश्ता करते रहते हैं, घर का काम करते रहते हैं। अरे समय निकालो, ये स्वाध्याय का समय हुआ है। आप स्वाध्याय के समय में आप बाकायदा बिल्कुल जैसे माँ जनवाणी सामने रखी हो ऐसा भाव से करोगे। जितना आदर सत्कार भाव से करोगे उतनी आपकी कर्म की निजरा होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है ना? चलिए इसका अपन उच्चारण करते हैं। चौर्यप प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। एक बार पुनः। चौर्य प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। घबराने की ज़रूरत नहीं है। शब्द बिल्कुल अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही सरल अर्थ है इनका। ठीक है ना? एक एक शब्द देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। चौर प्रयोग।
चोरी में सहयोग देना। चौरार्थादान, चोरी का माल खरीदना। विलोप, राज्य विरुद्ध गैर कानूनी कार्य करना। सदृश सन्मिश्रः, अनुचित लाभ के लिए असली वस्तु में नकली वस्तु मिलाकर बेचना। और हीनाधिक विनिमान, नाप तौल में हेरा फेरी करना। ये 5 अस्ते आचौर्याणु व्रत के व्यतिपातः अतिचार हैं। अब श्लोक में ध्यान देंगे आप लोग, सब लोग। पहला लिखा है चौर प्रयोग। क्या दिया है? चौर। चोर से, चोर जो है एक शब्द है, और चौर शब्द बन गया मतलब उसके भाव को करने वाला, उस कार्य को करने वाला। तो चोर, चोरी करने वाला। और कैसा प्रयोग बता रहा है, क्या कर रहा है? प्रयोग, चोरी का प्रयोग कृत से करना, कार्य से करना और अनुमोदना। मतलब चोर जो है वो स्वयं कर रहा है प्रयोग। क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है या दूसरों को प्रेरणा दिला रहा है। क्या कर रहा है? चोरी का प्रयोग। कैसे चोरी करते हैं आप? ऐसे मैं सहयोग करूँगा, मैं बताऊँगा कैसे करना है, कितने बजे करना है, कितने बजे चलना है, अर्धरात्रि में करना है या प्रातः काल करना है, दिन में करना है, शाम को करना है, कितने बजे करना है। तो चोरी की प्रेरणा देना, चोरी की प्रेरणा दिलाना या स्वयं चोरी करना, ये चौर प्रयोग है। इसमें तीनों चीज़ ले लेना। क्या ले लेना? स्वयं चोरी करना, चोरी करवाना या प्रेरणा देना या उसकी अनुमोदना करना। जिसने चोरी की है उसकी अनुमोदना करना, ये चौर प्रयोग है। कौन सा प्रयोग है ये? समझ में आ गया ना? चौर प्रयोग क्या है? स्वयं भी करना चोरी, दूसरों से चोरी करवाना या उसको प्रेरणा देना कि अरे देखो भाई, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। क्या बोलते हैं? ईमानदारी में ऐसे बोलते ना, देखो तुम ईमानदारी में भूखे मर जाओगे, कुछ रखा धरा है नहीं, सुबह शाम तक पूरी ज़िंदगी भर लगे रहोगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। एक बार का किस्सा है, आर या पार। जो करना है एक बार करो, उसी से ही आदमी बड़ा आदमी बन जाता है। और रही बात पाप धोने की, तो पुण्य कर लेना। क्या कर लेना? दान पुण्य कर लेना, उससे थोड़ा सा निकाल देना तो दान हो जाएगा, तेरा पाप का प्रक्षालन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, ये दोष है किसका? आचौर्याणु व्रत का। एक तो स्वयं चोरी करे, चोरी के भाव आ जाए मन में, वचन से, काय से, अथवा कभी चोरी की प्रेरणा दे दे। ऐसे होते हैं, घर में रहते हैं तो वो कुछ चीज़ बचाने के लिए, जैसे टैक्स बचाना है, अपने बच्चों से कहा क्या करता है तू, पागल ऐसा करता है, नहीं इसको ऐसा कर लेना ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यद्यपि स्वयं चोरी नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है? अपने बच्चों को चोरी की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है ना? तो ये प्रेरणा देना भी एक क्या है? दोष है। ठीक है ना? अथवा जिसने चोरी की है उसकी अनुमोदना करना। बच्चा जो है दुकान, ये स्कूल से पेंसिल ले आया, किसी बच्चे की कॉपी ले आया, कोई सामान ले आया, चुपचाप माँ ने देखा, ओ अरे वाह आज तो ये लेके आया, वाह बेटा शाबाश। ठीक है? तो उसको देख के खुश हो रहे, उसको रोके नहीं। तो क्या हुआ? ये अनुमोदना हो गई। ये क्या हो गई? ये तो मैंने बहुत उदाहरण बताया, बहुत सूक्ष्म बताया। स्थूल बड़ी बड़ी चोरी की, मान लो जिसका बेटा डाका डालता हो, लुटेरा हो, डाकू हो, ठीक है ना, लोगों को ठगता हो, उग्रवादी बन गया हो, आतंकवादी बन गया हो, ठीक है, नक्सलवादी हो गया हो, और उसकी माँ उससे खुश रहती हो, प्रसन्न रहती हो, ये ठीक ठीक कर रहा है, तो ठीक कर रहा है, बढ़िया, लोगों को लूट रहा है, ठीक कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? चोरी की अनुमोदना हो जाएगी। स्वयं तो नहीं कर रही माँ, लेकिन उसकी अनुमोदना। ऐसे ही कितने लोग भी चोरी की अनुमोदना कर सकते हैं। जो ये फिल्म आदि देखते हैं
और जो है नाटक आदि देखते हैं, उसमें बोलते कोई बैंक लूट रहा हो, होता नहीं होता है, उसको बैंक लूट रहा हो और तुम देख रहे हो और आपका हीरो है, लूट रहा हो, तो आप क्या सोचोगे, ये पकड़ा ना जाए। आपके भाव तो ये रहेंगे ना कि हाँ अब देखो यहाँ से पुलिस आ रही है, अब यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही, अरे तो निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। और जैसे नहीं पकड़ा तो अंदर क्या हुई, एक खुशी हुई, ठीक, क्योंकि उसको देखते देखते आदमी उससे जुड़ जाता है, बिल्कुल एक में एक हो जाता है, उसका एक स्वयं एक पात्र बन जाता है, वो स्वयं उससे एक पात्र बन जाता है। तो क्या हुआ, आप आचौर्याणुव्रत थे और आपने वो फिल्म देखी तो आपने उसकी चोरी की अनुमोदना कर दी। क्या किया आपने, उसमें चोरी की अनुमोदना कर दी। वो चोरी कर रहा है, ऐसी हिंसा की भी हो सकता है, लेकिन अभी चोरी का पार्ट चल रहा है, तो चोरी की वो अनुमोदना हो गई। वो बैंक लूट रहा है, किसी के घर में कोई सामान है वह लूट रहा है। ऐसी बहुत सारी मूवीज आती हैं जिस प्रकार से दिखाया जाता है, किसी के देश में जाकर के चोरी करके लाना, उसके घर में घुस के चोरी करके लाना, ठीक है ना, उसके तिजोरी तोड़ करके लेके आना, ये बहुत अच्छी स्टाइल से बताया जाता है। लोगों को ये सीख जाते हैं। दुनिया में क्राइम जो है देख करके और ज़्यादा बढ़ जाता है, इतने सीरियल बन रहे हैं क्राइम के, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति और सोचता है कि ठीक है अब मैं ऐसा, इसमें ऐसा पकड़ा गया था, मैं इसकी सावधानी रखूँगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। तो उसको देख करके और प्लानिंग करता है, क्राइम के कार्यक्रम को देख करके कई बच्चे लोग ऐसे हैं, सीआईडी आदि कार्यक्रम देख करके, क्राइम पेट्रोल देख करके, सावधान इंडिया देख करके, ये सब देख करके और भी ज़्यादा क्राइम करने लगे हैं और अच्छी प्लानिंग से करने लगे हैं, जैसे लोगों को पता ना चले, लेकिन पता तो चल ही जाता है, सत्य प्रकट होते ही। और यहाँ नहीं तो कर्म की अदालत में तो है ही है। तो ये जो आचौर्याणु व्रत वाला जो व्यक्ति है, न स्वयं इस प्रकार की चोरी करता है और ना ही किसी को प्रेरणा देता है और ना ही अनुमोदना करता है। लेकिन ये तो अतिचार बताया है, हमारा व्रत थोड़ी भंग हो रहा है। हाँ भैया, अतिचार बताया है, कभी कभार यदि ऐसा हो जाए तो अतिचार है। घर में रह रहे हो ना, परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, और ऐसी अनुमोदना कर दी हो कभी, तो उसका जो है त्याग कराया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना, चोरी भी नहीं करना और चोरी का प्रेरणा भी मत देना और ना ही उसकी अनुमोदना करना। इस बात को है चौर्य प्रयोग। तो आचौर्याणु व्रत वाला जो व्यक्ति है वो चोरी प्रयोग का त्याग करता है, किसी भी प्रकार से चोरी का कार्य नहीं करता है। अब दूसरा दिया है चौरार्था दान। क्या दिया है, चौरार्था दान। दूसरा जो अतिचार है वो चौरार्था दान, चौर अर्थ आदान। क्या कह रहे हैं, चोरी का जो अर्थ है, जो भी धन है, जो भी वस्तु है, उसको ग्रहण करना, ये भी क्या है, चोरी की आप सहभागिता में हैं, कहीं ना कहीं आपकी उसमें अनुमोदना है। दिल्ली में एक मार्केट है, चोर मार्केट। कौन सा मार्केट है, जब आपको पता ही है चोर मार्केट है वो, मतलब जो भी माल मिलता है कौन सा मिलता है यहाँ पर, चोरी का ही माल मिलता है, ठीक है ना कहीं से चुराया होगा तो वो माल मिलेगा। और जितना सस्ता मिलेगा, आप देख लीजिए कितना सस्ता मिलेगा, जो मेन मार्केट में होगा उससे कितना सस्ते मिलेगा, ठीक है ना, आप उसको लेने चले जाते हैं, लोभ बस। लेकिन कहीं ना कहीं आप चोरी की अनुमोदना कर रहे हैं, चोर लोगों को आप प्रेरणा बन रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप माल ले रहे हैं, वो फिर चोरी करेंगे, फिर और चोरों का सामान वहाँ पर आता जाएगा। तो जो आचौर्याणु व्रत वाला जो व्यक्ति होगा वो चोरी की वस्तु को भी ग्रहण नहीं करेगा, चोरी से लाई हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। आजकल कोई मोबाइल चोरी करके ले आता है, कोई घड़ी ले आता है, कुछ सोने चांदी चोरी करके ले आता है, और बहुत सस्ते में जो है आपको वो वस्तुएं मिल जाती हैं, चोरी की गाड़ियां आ जाती हैं, वो सस्ती मिलने लगती हैं। तो लोभ और लालच के बस क्या है, उसे ग्रहण कर लो। तो बोले यदि कभी ग्रहण ऐसा कर लिया लोभ लालच के, वो तो अतिचार है, लेकिन तुमने इसी काम में लग गए तो वो अनाचार है,
वो क्या हो जाएगा? अनाचार है, वो पापाचार है। और तुमने कहीं ना कहीं चोरी करने वाले के लिए क्या है? प्रेरणा बन गए हो। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है ना। तो चौरार्था दान, ये चौरी का अर्थ जो भी धन है, दौलत है। धन मतलब क्या होता है? धन तो वही है, स्वर्ण और चांदी आदि को ही धन बोलते हैं। जमीन जायदाद को ही क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। किसी ने चोरी से बोलते, किसी की जमीन हड़प कर ली हो और तुम्हें सस्ती मिल रही हो और तुम उसे खरीद लो, तो बोले ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। धन ध्यान रखना, रुपया धन नहीं कहलाता है। स्वर्ण, चांदी और गाय भैंस मकान, ये कहलाता है धन। दास दासी, ये कहलाता है धन। वस्त्र, ये हमारे धन हैं। और इन वस्तुओं को कोई चोरी करके लाए तो आपको कम कम पैसे में दे तो आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि चोरी का आपको अनुमोदना नहीं करना है। फिर तीसरा दिया है विलोप। विलोप नाम का अतिचार। विलोप मतलब राज्य विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, मतलब गैर कानूनी कार्य करना अतिचार है और नहीं करना आचौर्यानुव्रत है। जैसे किसी देश में कोई वस्तु जो है बहुत सस्ती मिल रही हो और आप गैर कानूनी से उसको यहाँ पर मंगवा करके उसको महंगी बेचो, ठीक है ना। तो ये भी विलोप नाम का अतिचार है। जो आचौर्यानुव्रत वाला व्यक्ति वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आप गैर कानूनी लेके आ रहे हो, छुपा के ला रहे हो, उसको लोगों की नज़रों से बचा के ला रहे हो। टैक्स बचाने के चक्कर में दुनिया भर की बातें होती हैं। उसको शिप में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, चोरी के रास्ते से ले आए, ठीक है ना, स्मगलिंग जिसे कहते हैं। उन वस्तुओं को ला करके तुम यहाँ पर बेच रहे हो बहुत सारे बहुमूल्य पैसे को प्राप्त करने के लिए। तो जो आचौर्यानुव्रत वाला जो व्यक्ति होगा वो ये कार्य नहीं करेगा। और बाई चांस कभी मन से, वचन से, काय से अनुमोदना कर दिया हो तो उसका प्रायश्चित लेता है कि वो ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों कर दिया। नहीं, हम लोग पर जो कमंडल आते हैं, कोई चोरी छिपे लाते हम लोग नहीं लेते हैं। जिसमें सील लगी होती है सरकार की तो उसको हम लोग लेते हैं कि हम लोग ये ऑथेंटिक लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। भले लकड़ी कहीं बनवा के रख लेंगे लेकिन ऐसा कमंडल अपना ग्रहण नहीं करेंगे। तो हर चीज़, जो भी चीज़ है, अब मोर के पंख यदि बाहर से आए तो सरकार की सील लग करके आए हर चीज़ को। तो इस बात को हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना है। तो आज अपन ने अभी 3 की बातें की हैं, 5 अतिचार हैं, 5 दोष हैं, उनकी भी चर्चा अभी अपने यहाँ पर करेंगे। 3 की बातें हो चुकी, चौर प्रयोग, चौरार्था दान और तीसरा विलोप। ये 3 अतिचार जो हैं हमें त्यागना है, छोड़ना है और कभी भी अपने जीवन में लगने नहीं देना है। किसके लिए? खासकर जिसका आचौर्यानुव्रत होता